भागना ही था तो उसने सरेंडर क्यों किया, ये सबसे पहला सवाल निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से कल उसने सरेंडर किया, अगर उसे भागना था तो फिर वो सरेंडर क्यों करता। दूसरा सवाल यही था कि उसकी ही गाड़ी क्यों पलटी, काफिले में और भी बहुत सी गाड़ियां थी, उसके सीने और पेट में गोली लगी, जबकि ये कहा जा रहा है कि वो भाग रहा था। अगर वो भाग रहा था तो क्या वो उल्टा होकर भाग रहा था, और हिरासत में था अपराधी तो हथकड़ी उसके हाथ में क्यों नहीं थी। ये तमाम सवाल हैं, तमाम बड़े सवाल जिनके जवाब अभी सामने आना बाकी है कि इतना बड़ा अपराधी जिसको लाने में इतनी लापरवाही आखिर क्यों बढ़ती गई, क्यों ये लापरवाही यहाँ सामने आई। मीडिया थी पास में तो मीडिया को गाड़ी के पास जाने से आखिर क्यों रोका गया, क्यों पुलिसकर्मी जो बार बार जवाब दे रहे थे उनमें विरोधाभास नजर आ रहा था। पुलिस का बताया जा रहा है हथियार छीनकर भागा था, कौन सा हथियार छीनकर भागा था विकास, किस पुलिस वाले का, और विकास ने अगर गोली चलाई तो किस पुलिस वाले को गोली लगी। ये सवाल अभी फिलहाल सवाल ही है क्योंकि इनके जवाब निकलकर सामने नहीं आए हैं। और साथ ही जो गाड़ी पलटी थी उस गाड़ी को इतना कम नुकसान क्यों हुआ, नुकसान इतना कम कैसे पहुंचा, ये भी एक सवाल है। अफसर आखिर एनकाउंटर को शुरू में छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे थे, क्यों इस एनकाउंटर को छुपाया गया। तो आज एनकाउंटर में ढेर हो गया है गैंगस्टर विकास दुबे। आज की यही बड़ी खबर है, कल ही उसने सरेंडर किया था। उज्जैन के महाकाल मंदिर से उसे पुलिस ने हिरासत में लिया था, पुलिस कस्टडी में रहा कल वो एमपी की दिन भर। उसके बाद यूपी कानपुर पुलिस और एसटीएफ की टीम जो कि उसे लेकर आज सुबह आ रही थी, और रास्ते में ही गाड़ी पलटने के बाद जिस तरह से ये मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस की गोली लगने से विकास दुबे मारा गया। चलिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार दौलत सिंह चौहान जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दौलत जी, जिस तरह से एनकाउंटर के ये सवाल हैं तमाम जो कि सामने हैं, इनके जवाब आना बाकी है। सबसे पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि जब उसको भागना था तो उसने सरेंडर क्यों किया, क्योंकि कल जिस तरह से वो सामने आया था महाकाल में और आज फिर वो भागा क्यों, सबसे बड़ा सवाल है ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से आया नहीं है। कल के घटनाक्रम से बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये आत्मसमर्पण है, और उसने जिस तरह से महाकाल के मंदिर में अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस किया कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, और फिर वहाँ पुलिस आती है उसको पकड़ के ले जाती है, और फिर वहाँ से जब उज्जैन से जब इसको यूपी में लाया जाता है, कानपुर शहर में घुसते ही इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। डिवाइडर पे चढ़ती है गाड़ी, और कोई भिड़ंत या ऐसा कुछ नहीं है। तो गाड़ी का डिवाइडर पे चढ़ना, फिर जिस तरह से वहाँ ये अब तो ये भी खबर आ रही है कि वहाँ पहले से इंतजाम था, गाड़ियाँ पहले से रोक दी गई थी जिस जगह पे, और मीडिया को भी मतलब मीडिया की गाड़ियों को भी रोक दिया गया था। उसके बाद ये वहाँ जो काफिले की गाड़ियाँ निकली और वहाँ इसका एक्सीडेंट हुआ। तो सवाल काफी गंभीर है, अब देखो इनकी क्या जवाब आता है। जी बिल्कुल, अभी तो धीरे धीरे करके जिस तरह से परतें खुलेंगी, डिटेल्स सामने आएंगी, उसके बाद और क्लियर होगा कि आखिर हुआ क्या था। वहीं दौलत जी, एक बात और है, जब ये भाग रहा था पुलिस ने इस पर फायरिंग की थी, ये कहा जा रहा है कानपुर पुलिस की तरफ से। तो सवाल ये भी उठ रहा है क्या उल्टा भाग रहा था, क्योंकि गोली जो है वो एक सीने में लगी है और एक पेट में लगी है। अगर ये भाग रहा था तो गोली बैक में लगनी चाहिए थी, पीठ में लगनी चाहिए थी। ये सारा पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसी तरह से जांच होती है, गोली कहाँ लगी है, गोली लगने की जगह से पता चलता है भाग रहा था या क्या हुआ। तो ये सारी चीजें आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगी। पर पुलिस ने जिस तरह से दावे किए हैं वो खुद मतलब मुंह बोलते सबूत है कि पुलिस कहीं कहीं जो है इसको एनकाउंटर को एक रूप दे रही है। और हकीकत में क्योंकि एक बड़ा सवाल हमने ये भी उठाया है कि जब ये इतना बड़ा अपराधी है और इसको एक राज्य से दूसरे राज्य में लाया जा रहा है तो इसको हथकड़ी भी क्यों नहीं लगेगी। बिल्कुल, ये हथकड़ी लगी हुई होती तो भी ये मतलब कैसे हथियार छीनता और कैसे गोली चलाता। बिल्कुल जी। तो पत्रिका ने जितने भी सवाल उठाए हैं दौलत जी, आपको बता दूं सभी सवाल बेहद गंभीर सवाल हैं ये, उन सबका जवाब जो है सामने आना जरूरी है और उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर कैसे इस पूरे एनकाउंटर को यूं अंजाम दिया गया। अच्छा, कल तक हम इसमें एक सवाल ये और है पूनम के, ये अभी पुलिस कानपुर पुलिस का ये बयान आया है जी कि जो 4 पुलिस वाले इस घटना में घायल हुए चारों को गोली लगी है जी। तो ये भी बड़ा अजीब सा है कि ये मतलब जो विकास ने जो गोलियां चलाई वो 4 पुलिस वालों को लगी जी। तो मतलब जो चीजें अब पोस्टमार्टम होगा इसके विकास की किसकी गोली लगी है, किस सर्विस रिवॉल्वर से लगी है, फिर विकास के पास जो ये कह रहे हैं कि उसने छीनी हथियार छीन के गोलियां चलाई तो वो उस रिवॉल्वर से निकली है या क्या है, वो सारी चीजें
जो जहाँ मेडिकल रिपोर्ट होगी घायलों की और इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी विकास की, उसमें सामने आएगा। और अब सारा मामला एक तरह से चिकित्सकों पर भी है कि वो किस तरह की रिपोर्ट इस मामले को लेकर के बनाते हैं। जी बिल्कुल। वही दौलत जी, एक रिएक्शन आपका इस पर भी जानना चाहूंगी कि कल तक जो रिएक्शन सामने आ रहे थे, चाहे वो राजनेताओं के हों या बड़े अधिकारियों, कल तक ये कहा जा रहा था कि ये जो सरेंडर करवाया गया है ये एक सुनियोजित तरीके से है एनकाउंटर से बचाने के लिए विकास दुबे को। लेकिन आज जब एनकाउंटर हो गया है तो इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं कि इसको मरवाया गया है, यानी एनकाउंटर किया है उन सब बातों को छुपाने के लिए, उन चेहरों को छुपाने के लिए, उन सफेद पोशों को, कि कहीं उनका नाम निकलकर सामने ना आ जाए जो इसे संरक्षण दे रहे थे। नहीं, ये प्लानिंग भी हो सकती है। पहले इसको ये कहा जाए भाई आपका आप सरेंडर कर दो तो आपका एनकाउंटर नहीं करेंगे, और बाद में जब उसने सरेंडर कर दिया तो उसका एनकाउंटर, ये रणनीति भी हो सकती है। और दूसरा इसमें एक एंगल ये हो सकता है, यूपी पुलिस में जिस तरह से जातिवाद हावी है तो मतलब जो इसकी विकास दुबे की जाति के लोग हैं उन्होंने उसको समझाया होगा। और फिर जो, क्योंकि एक बात बहुत बड़ी इसमें है, 8 पुलिस वालों की जान गई है तो पुलिस फोर्स में गुस्सा है। तो जब ये कानपुर में पहुंचा है, उत्तर प्रदेश में पहुंचा है, तो इसको मतलब ये गुस्से का शिकार भी बता सकते हैं। अगर ये प्लान्ड एनकाउंटर है तो कुछ पुलिस वालों को ने इसका बदला ले लिया, क्योंकि ये इस तरह की घटना है जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि इस तरह का संभव नहीं है कि ये सरेंडर करने के बाद गाड़ी पलटना, फिर उसका भागना बिल्कुल, फिर हथियार भी छीन लेना, फिर 4 पुलिस वालों को गोली मार देना, ये सारी चीजें एकदम से गले नहीं उतरती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दौलत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इस सवालों का एनकाउंटर तमाम सवाल पीछे छोड़ के गया है। चलिए एक बार फिर से उन तमाम सवालों पर नजर डालेंगे। सबसे पहला सवाल यही निकलकर सामने आ रहा है कि विकास को भागना ही था तो आखिर उसने सरेंडर क्यों किया, सबसे बड़ा सवाल है ये। दूसरा, काफिले में इतनी गाड़ियां थी तो फिर विकास की ही गाड़ी क्यों पलटी? 9 गाड़ियां थी काफिले में और सिर्फ विकास की गाड़ी का पलटना, ये भी एक बड़ा सवाल है अपने आप में। साथ ही विकास के पेट में और सीने में 2 गोली लगी हैं, जबकि अगर वो भाग रहा था तो वो उल्टा भाग रहा था क्या, ये सवाल भी सामने आ रहा है। जो गोली उसके पेट में लगी जबकि पीठ में लगनी चाहिए थी। ऐसे ही तमाम और भी सवाल हैं। उससे बड़ा सवाल फिर ये भी है कि हिरासत में इतना बड़ा अपराधी था तो क्या हथकड़ी उसके हाथ में नहीं लगाई गई थी, उसको ऐसे ही बिठाया गया था? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इतने बड़े अपराधी को लाने में इतनी लापरवाही आखिर क्यों बरती गई? अगर उसके हाथ में हथकड़ी नहीं थी तो इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई जो उसने वहां से भागने की कोशिश भी की? ये सवाल, इस सवालों का ये पूरा एनकाउंटर, मौके पर पहुंची मीडिया को गाड़ी के पास जाने से आखिर क्यों रोका गया? क्यों मीडिया को गाड़ी के पास नहीं जाने दिया जा रहा था जबकि मीडिया मौके पर ही थी? तो ये तमाम सवाल हैं एनकाउंटर के पीछे के, जिनके जवाब सामने आना बाकी है। किस पुलिस वाले का हथियार छीनकर भाग रहा था ये विकास, और अगर उसने गोली चलाई तो किस पुलिस वाले को वो गोली लगी? गाड़ी पलटी थी, गाड़ी में इतना कम नुकसान कैसे हुआ? ये तमाम सवाल हैं। वहीं पुलिस के बयानों में भी विरोधाभास देखने को मिल रहा है। क्यों पुलिस की लापरवाही रही? ये तमाम सवाल हैं, इनके जवाब सामने आना बाकी है। यानी कह सकते हैं कि जो एनकाउंटर हुआ है वो एक तरह से सवालों का एनकाउंटर है जो अपने पीछे ये तमाम सवाल छोड़ कर गया है। तो ये पूरा एनकाउंटर जिस पर सवाल उठ रहे हैं, आखिर एनकाउंटर को शुरू में अफसरों ने छुपाने की कोशिश क्यों की? ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। अफसर क्यों इसे छुपाने में लगे हुए थे, इस एनकाउंटर को? क्यों इसकी जानकारी नहीं दी गई? क्यों मीडिया को गाड़ी के पास नहीं जाने दिया जा रहा था? एनकाउंटर के बाद पुलिस के बयानों में इतना विरोधाभास क्यों देखने को मिला? अलग अलग तरह के बयान पुलिस के क्यों सामने आ रहे थे? एक दूसरे से मिलते जुलते हुए बयान नहीं थे। तो ये तमाम सवाल हैं बड़े जो कि इस एनकाउंटर के पीछे उठ रहे हैं, इनके जवाब अभी मिलना बाकी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार। दादी कहती थी दूध पीने का बच्चा नहीं तो अंदर से रह जाएगा कच्चा, आसानी से बीमारी पास न आए, ठंडा या गैस पे चढ़ाए, किसी भी चीज में मिलाए, कोई भी ढंग हो बस दूध हो जाए।